लाहौर जाने के लिए 41 कराकरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तो ये GU40 जो है 9023 अटैच हो चुका है हमारी ट्रेन के साथ। आराम से आराम से आराम से, शुक्रिया। काफ़ी सन्नाटा है स्टेशन पर। KCR का कोच जो कि 213 अब मुंजे दड़ों में आया है। तो चले अब सक्कर के स्पेशल ब्लॉग आते हैं चलती हुई ट्रेन में और इस अंधेरे के साथ। धुआंधार स्किप कर रही है ट्रेन इस बालपुर रेलवे स्टेशन को। ट्रेन ने ट्रैक्स चेंज कर लिए हैं और आगे बढ़ रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त कराची के कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म 1 की तरफ, जहाँ पर आज की हमारी ट्रेन यानी कि 41 अब कराकरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर प्लेस होगी। तो प्लेटफॉर्म 1 जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे मेरी राइट साइड पर हैं, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 जो है वो मेरी लेफ़्ट साइड पर हैं। तो ये रही कराची कैंट रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग। तो ठीक 2:20 पर मैं एंटर हो रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 में कराची कैंट रेलवे स्टेशन के। पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उनकी तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर जाने के लिए 41 कराकरम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। कराकरम एक्सप्रेस का इंतजार करने वाले मुसाफिर हज़रात से गुजारिश है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तशरीफ ले आएं। तो आज के सफ़र में हमारे साथ है सलमान फैसल भाई, जिस तरह पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? तैयार हैं आप सफ़र के लिए? बिल्कुल सर, आप तैयार हैं लाहौर के सफ़र के लिए? पाकिस्तान की एक अजीम ट्रेन में नॉन स्टॉप ट्रेन। बिल्कुल, हमारी ट्रेन के लीड पर लगने के लिए GU40 9023 भी आ चुका है लोकोमोटिव शेड से। जो कि ट्रेन को कराची से लेकर लाहौर तक लीड करेगा। ये पूरा जर्नी में ये साथ रहेगा हमारे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्लेस हो रही है। तो जितनी देर में ट्रेन प्लेस होती है इतनी देर में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराकरम एक्सप्रेस की और इस ट्रेन के किराए की। तो दोस्तों जब 14 अगस्त 2002 में कराकरम एक्सप्रेस को कराची और लाहौर के दरमियान चलाया गया था, तो उस वक्त ये पाकिस्तान रेलवेज की सबसे तेज तरीन ट्रेन थी। और ये ट्रेन उस वक्त रोजाना नहीं बल्कि ऑल्टरनेट डेज में चलती थी, यानी कि एक दिन कराची से चलती थी तो दूसरे दिन लाहौर से चलती थी। और पाकिस्तान रेलवेज ने पहली बार जो चाइना से व्हाइट कलर के चाइनीज कोचेस मंगवाए थे, वो तमाम CNR कोचेस भी इसी कराकरम एक्सप्रेस में लगाए गए थे। तो 13 अगस्त 2002 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस ट्रेन का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से इनॉग्रेशन करना था, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत नासाज हो गई, जिस वजह से रेलवे मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी साहब ने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से कराकरम एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन किया। तो इस तरह 13 अगस्त को रावलपिंडी में इनॉग्रेशन के बाद 14 अगस्त 2002 को पहली बार कराकरम एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए निकली। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रेन पहले ऑल्टरनेट डेज में चलती थी, तो इसी तरह पहली बार ये ट्रेन कराची से 15 अगस्त 2002 को चली, कि जिसमें कराची से इस ट्रेन का इनॉग्रेशन उस वक्त के सिंध के गवर्नर मियां मोहम्मद सुमरो ने किया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कराकरम का एक काफी बड़ा पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मौजूद है, और इसी तरह शाहराह कराकरम भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान से चाइना तक जाती है। और इस ट्रेन के कोचेस भी चाइना से मंगवाए गए थे, तो इसी वजह से इस ट्रेन का नाम कराकरम एक्सप्रेस रख दिया गया। तो उस वक्त तो ये पाकिस्तान की सबसे तेज तरीन ट्रेन थी, लेकिन क्या 2022 में ये पाकिस्तान की सबसे तेज तरीन ट्रेन है या नहीं? चले इसका जवाब आपको मैं ही देता हूँ। तो दोस्तों 2022 में कराकरम एक्सप्रेस लाहौर और कराची के दरमियान चलने
चलने वाली पाकिस्तान की तीसरी सबसे तेज तरीन ट्रेन है और इस ट्रेन के नंबर 1 होने की जगह अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने ले ली है, जो कि आपको कराची से लाहौर 16 घंटे 15 मिनट में पहुंचाती है। इसी तरह नंबर 2 पर आती है पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जो कि आपको कराची से लाहौर 17 घंटे 10 मिनट में पहुंचाती है। और फिर इसके बाद आती है नंबर 3 पर कराकरम एक्सप्रेस, जो कि आपको कराची से लाहौर 17 घंटे 50 मिनट में पहुंचाती है। साथ ही याद रहे कि इस वक्त शाह हुसैन एक्सप्रेस बंद है और जब शाह हुसैन एक्सप्रेस बहाल हो जाएगी तो कराकरम एक्सप्रेस नंबर 3 से नंबर 4 पर आ जाएगी। और इसकी वजह यह है कि शाह हुसैन एक्सप्रेस का जो रूट है वो अब शॉर्ट कर दिया गया है, यानी कि वो ट्रेन जो है अब मुल्तान नहीं जाएगी बल्कि कॉर्ड लाइन से होती हुई फैसलाबाद लाहौर जाएगी, जिस वजह से अब शाह हुसैन एक्सप्रेस कराची से लाहौर 17 घंटे 20 मिनट में पहुंचेगी और फिर हमारी ये कराकरम एक्सप्रेस नंबर 4 पर चली जाएगी। मगर फिर भी कराकरम एक्सप्रेस इन तमाम ट्रेनों से बेहतर है, वो इसलिए कि आपने अक्सर ही देखा होगा कि दूसरी जितनी भी ट्रेन हैं वो बहुत ज़्यादा लेट होती हैं, लेकिन कराकरम एक्सप्रेस जो है ये अपने मुसाफिरों को कभी भी नाराज़ नहीं करती। इसी के चलते अब हम इस ट्रेन के किराए की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सफ़र जो है मैंने सिंध में सैलाब आने से पहले किया था, यानी कि ट्रेन ऑपरेशन सस्पेंड होने से पहले किया था। तो उस वक्त इस ट्रेन का कराची से लाहौर तक का किराया था बर्थ के साथ 2500 रुपये और सीट के साथ था 2400 रुपये। लेकिन अब जब दोबारा ट्रेन ऑपरेशन रिस्टोर हुआ है तो उसके बाद से इस ट्रेन का कराची से लाहौर तक का किराया हो गया है सीट के साथ 2950, जबकि बर्थ के साथ हो गया है 3050, यानी कि इकोनॉमी क्लास के फेयर में तकरीबन 600 से 700 रुपए बढ़ चुके हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में इकोनॉमी क्लास के साथ एसी बिजनेस कोच भी लगाए जाते हैं, जिसका कराची से लाहौर तक किराया है 6650 रुपए। तो ये आ रहा GU40 9023 हमारी ट्रेन को लीड करने के लिए कराची से लेकर लाहौर तक। तो ये GU40 जो है 9023 अटैच हो चुका है हमारी ट्रेन के साथ। 25 मिनट रह गए ट्रेन के डिपार्ट में, यानी कि 3:05 इस वक्त हो चुके हैं। और ये पाकिस्तान की इस वक्त कराची से लाहौर के दरमियान चलने वाली तीसरी बेहतरीन ट्रेन है। जी दोस्तों 3:15 हो चुके हैं इस वक्त और ट्रेन जो है 3:30 बजे डिपार्ट करेगी GU40 9023 के साथ। और आज मज़े की बात बताना चलूँ कि मैं अभी तो आपको दिख रहा है कि मैं इंजन की तरफ था, क्योंकि हम लोग कपलिंग वगैरह देखने गए हुए थे, लेकिन एक्चुअली जो आज हमारी रिजर्वेशन है वो है बिल्कुल लास्ट कोच में, यानी कि इकोनॉमी क्लास के जो नॉर्मल कोचेस होते हैं उनमें हमें रिजर्वेशन नहीं मिली। सिंगल सीट्स थी लेकिन बर्थ अवेलेबल नहीं थी उस वक्त, तो बर्थ जो थी वो बिल्कुल लास्ट कोच में अवेलेबल थी, यानी कि ब्रेक वैन का जो कोच होता है, यानी कि आधा लगेज का होता है और आधा पैसेंजर्स का होता है, तो उस डब्बे में हमें फाइनली सीट मिल गई। तो ये इस वक्त आप प्लेटफॉर्म पर रश देख सकते हैं। बाकी ट्रेन के जो अंदर के केबिन्स हैं वो तकरीबन फुल हो चुके हैं, तो जो कि इस बात को सीधे सीधे जाहिर कर रहा है कि आज भी लोग जो है वो कराची एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, शाह हुसैन, इन तीनों चारों ट्रेन से ज़्यादा जो है वो कराकरम एक्सप्रेस को तरजीह देते हैं सफ़र करने के लिए। इसकी वजह ये है कि ये ट्रेन कभी भी जो है अपने पैसेंजर्स को उदास नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर ये ट्रेन अपने टाइम पे होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लेट भी होती है, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लेट होती है। तो इस वक्त गर्मी काफ़ी हो रही है कराची में और आप लोगों को मेरे चेहरे पर आते हुए पसीने तो दिख ही रहे होंगे। अलग ही ग्लो कर रही है स्किन, अलग ही चमक रही है बगैर किसी मेकअप के। तो ये रहा हमारा आज का कोच, यानी कि कोच नंबर 1, जो कि बिल्कुल ट्रेन के लास्ट में लगा हुआ है और बेसिकली एक ब्रेक वैन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगेज स्पेस सामने है। बाकी कोच नंबर 1 से लेकर कोच नंबर 6 तक जो है वो लगातार CNR के कोचेस लगे हुए हैं आज 41 अब कराकरम एक्सप्रेस में। और हमारी सीट जो है वो अंदर इस वक्त काफ़ी रश हो रहा है हमारे कोच के अंदर। तो पूरे 3:30 बजे जो है गार्ड साहब ने झंडी लहरा दी है। ट्रेन का विसल हमें सुनाई नहीं दिया क्योंकि इंजन बहुत दूर है हमसे, और ये ट्रेन ने डिपार्ट कर लिया है GU40 9023 के साथ। पूरे 3:30 बजे ट्रेन ने डिपार्ट किया है लाहौर के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कराची कैंट रेलवे स्टेशन के। GU40 9003
ज़रूर ये इंतज़ार में होगा या तो कराची एक्सप्रेस की लीड पर लगने या फिर पाक बिजनेस एक्सप्रेस की लीड पर लगने के लिए। ये सामने वन ऑफ खैबर मिल का एक खड़ा हुआ है। कुछ कोचेस ट्रेन से काट दिए गए हैं पीछे के। बिल्कुल घरों के दरमियान बिल्डिंग बनी हुई है स्टेशन मास्टर साहब की। ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है टिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन को। कुछ देर में हमारी मुलाकात होने वाली है रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि 41 ऑफ कराकरम एक्सप्रेस लांडी रेलवे स्टेशन को काफ़ी अच्छी स्पीड में स्किप करेगी, लेकिन ट्रेन ने पहले ही ब्रेक लगाना शुरू कर दिए हैं और इस वक्त तक ट्रेन काफ़ी स्लो हो चुकी है। यहाँ से थ्रू पास अगर करती ट्रेन तो बहुत अच्छा सीन होता। स्पीड काफ़ी स्लो है, मज़ा नहीं है। रेलवे स्टेशन पे स्लो स्पीड में पास करते हैं। तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन की जुम्मा कोट चलने के बाद। और बेनकासिम रेलवे स्टेशन से पहुंचने से पहले देखते हैं कि आगे कितनी स्पीड में चलती है मजीद ट्रेन और कितनी स्पीड में स्किप करती है बेनकासिम रेलवे स्टेशन को। तो अब से कुछ ही देर में आने वाला है बस बेनकासिम का रेलवे स्टेशन। 105 की स्पीड में इस वक्त ट्रेन दौड़ रही है हमारी। की स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने और इस वक्त तक ट्रेन जो है तकरीबन वो 10 मिनट लेट चल रही है। लेट्स सी आगे ट्रेन मज़ीद लेट होती है या ये टाइम भी कवर कर लेती है। तो ये मार्चिंग यार्ड में आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ से ट्रेन में कोयला लोड किया जाता है, जैसे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी पहुँचाया जाता है ट्रेन के ज़रिए। ये ट्रेन इस वक्त लोड हो रही है। तो अब आ रहा है गदर रेलवे स्टेशन और ये कराची का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है, यानी कि इसके बाद जो है कराची ख़त्म हो जाएगा और फिर ठट्टा शुरू हो जाएगा। ये रहा गदर रेलवे स्टेशन।
ज़्यादा हो रही है तो एक स्लाइस की बोतल ले लेते हैं। अंकल जी एक स्लाइस कर दें। जी स्लाइस बोतल कितने वाली है? 70 वाले। और ये कैन कितने का है पेप्सी का? 70 का बोतल। सलमान भाई आप क्या लेंगे? स्लाइस लेंगे? चाय? तो ये शाम ढल रही है, मैं पी रहा हूँ स्लाइस और सलमान भाई पियेंगे लिप्टन की चाय। चलती ट्रेन में लिप्टन की चाय। सलमान भाई चाय कितने की मिली? चाय 40 रुपये। चाय 40 की और स्लाइस 70 का। यार स्लाइस महंगा लग रहा है मुझे तो। खैर क्या करें, चलती ट्रेन में इतने रेट्स तो बनते ही हैं भाइयों के। सफर है तो बर्दाश्त। बिल्कुल। तो ये कुछ हालात है हमारे कोच के। ब्रेक पैन का कोच है बेसिकली ये, जो कि आगे से एंड हो जाता है, यानी कि आगे ख़त्म है बिल्कुल। लगेज है। ये केबिन से हमारी 2 बर्थ है ऊपर, लेकिन सीट्स हमने एक्सचेंज कर ली है और अब बस हम रात में जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई थी। वीडियो बनाने में थोड़ा मसला होता है, इस तरह से हम लोगों ने सीट्स एक्सचेंज कर ली और अब यहाँ पे सिंगल सीट्स पर बैठे हुए हैं। जब रात में सोना होगा तो फिर अपनी अपनी बर्थ पर चले जाएंगे वापस। बस ट्रेन इस वक्त पहुंचने वाली है कुछ देर में बारान बैराज पर। ट्रेन उसी देर में पहुंचने वाली है बारान बैराज के ऊपर और सामने से भी अप डाउन में ट्रेन आ रही है। ये नेशनल हाईवे 5 NH5 बारान बैराज के ऊपर हमारी मुलाकात होने वाली है इस ट्रेन से। दोस्तों इस वक्त पूरे 6 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन स्टिप कर रही है इस वक्त कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और इस वक्त 41 अप कराकरम एक्सप्रेस जो है तकरीबन 26 मिनट लेट चल रही है। ये कुछ लोग चलती हुई ट्रेन में चढ़ रहे हैं, जो कि ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, लेकिन हमारी आवाम कहाँ सुनने वाली है। RG 5203 RG 24 यहाँ पर मौजूद है। इसके पीछे NLC 7177 JM20 लिखा हुआ है जिस पर। तो ट्रेन बढ़ रही है इस वक्त ब्रिज की तरफ और उसके बाद हम लोग एंटर हो जाएंगे हैदराबाद में। तो कोटरी रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से मेन लाइन 2 जो है वो शुरू होती है, यानी कि कोटरी अटक मेन लाइन 2, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड से निकलेगी। और इस वक्त शायद वहाँ पर जो है वो 214 डाउन मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन रुकी हुई है। तो हम आपकी उससे भी बहुत जल्द मुलाकात करवाते हैं।
जो कि रोड़ी से आ रही है, मेन लाइन 2 से होती हुई। और हमारी ट्रेन इस वक्त बढ़ रही है मेन लाइन 1 पर। ये लेफ़्ट साइड पर जो ट्रैक्स आप देख रहे हैं ये मेन लाइन 2 के हैं और साथ ही कोटरी साइड के हैं। यस, वो खड़ी हुई सामने मोइंजोदड़ो पैसेंजर। ये भी एक प्राइवेट ट्रेन है जो कैश जमीन कंपनी के पास अपने सिग्नल्स का इंतज़ार कर रही है। 4811 ट्रेन की लीड पर है। ट्रैकर पर मौजूद है ये ट्रेन, ट्रैक कर सकते हैं आप इसे ईजिली। मैंने भी ट्रैक किया था, इस वजह से मुझे पता लगा कि यहाँ पे रुकी हुई है। ये वॉशिंग लाइन कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन की। कुछ पैसेंजर कोचेज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें ज़रूरत के वक्त ट्रेन में लगा दिया जाता है। जिस तरह कोई अगर मसला होता था तो फिर ये कोचेज़ दे दिए जाते हैं। ट्रेन हमारी बढ़ रही है हैरान ब्रिज की तरफ। दोस्तों 6:13 पर हमारी ट्रेन एंटर हो रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो इंजन जो है हमारा वो तो प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है, लेकिन हम लोग काफ़ी पीछे हैं, यानी कि लास्ट कोच में ही हैं, तो हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे प्लेटफॉर्म तक। डिपार्चर के वक्त ही मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा। 5:40 पर राइट टाइम था हमारी ट्रेन का हैदराबाद पर पहुँचने का, लेकिन ट्रेन इस वक्त तक जो है तकरीबन 33 मिनट लेट हो चुकी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच पाएंगे, लेकिन शायद पहुंच भी जाए, कुछ भरोसा नहीं। बिल्कुल सन्नाटा है एंड में। तो सलमान भाई चले उतरना है, बिल्कुल एंड में ही रुक गई है हमारी ट्रेन। डिपार्चर के वक्त ही आपको प्लेटफॉर्म दिखाएंगे। अब चलें थोड़ा घूम फिर के आते हैं। जी दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ट्रेन जो है वो पूरी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। अच्छे से चलने के बाद जो है वो ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है यानी कि हैदराबाद जंक्शन, वहाँ पर तो हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है। यहाँ से चलने के बाद मज़ीद अब 3 स्टेशन रह गए हैं जहाँ पर ट्रेन स्टॉप करेगी, यानी कि रोड़ी जंक्शन जो कि रात में आएगा तकरीबन 11 से 12 के दरमियान। इसके अलावा फिर ट्रेन पहुँचेगी सुबह खानेवाल रेलवे स्टेशन पर, खानेवाल जंक्शन पर, उसके बाद फैसलाबाद और फिर फाइनली हम पहुँच जाएंगे लाहौर रेलवे स्टेशन पर। सलमान ने बिल्कुल एंड टाइम पे छोले चावल लेते हुए ले लिए। भाई कितने के? 50 के। अरे लग तो बड़े अच्छे रहे यार। चलें, चना चाट है, मुझे लगा छोले चावल है। चलें गार्ड साहब ने दिखा दिया झंडा। चलें अब हम बोर्ड हो जाते हैं इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। गाने कैसा टेस्ट है? बेहतरीन है, सच में अच्छी है। एक और पकड़ ले। हाँ भाई चाचा एक और दे दो। ये ले। अरे गाड़ी खड़ी है, आराम से शुक्रिया। बेहतरीन। अभी गाड़ी गिरेगी मरेगी के बैठ जाती आराम से। चलती ट्रेन से हमने चाट ले ली। सलमान भाई खा रहे थे तो हमारा भी दिल हो गया खाने का। हैदराबाद की चाट, मसाला काफ़ी अच्छा लग रहा है।
दोस्तों हैदराबाद के बाद जो है वो रेगिस्तान वगैरह सब ख़त्म हो जाता है और हर तरफ जो है हरियाली शुरू हो जाती है। अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि सनसेट भी हो रहा है और ट्रेन हमारी दोनों तरफ खेतों के दरमियान से गुजर रही है। कच्चे घर बने हुए हैं, छोटे छोटे स्टेशन आ रहे हैं, छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं। काफ़ी हसीन नज़ारा होता है शाम में खास तौर पर ट्रेन का। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है टंडवादम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि जंक्शन तो रहा नहीं है लेकिन फिर भी स्टेशन काफ़ी बड़ा है, शहर काफ़ी बड़ा है सिंध का, जो कि अब से कुछ ही देर में बस आने वाला है। और टंडवादम पर ट्रेन काफ़ी स्लो हो चुकी है और हो सकता है कि यहाँ पे रुक जाए। दो ट्रक अभी तक यहीं रखा हुआ है। दूसरा है ये। तो इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 7:30 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है वो इस वक्त एंटर हो चुकी है शहदादपुर शहर में और बस थोड़े से ही दूर आने वाला है शहदादपुर का रेलवे स्टेशन। शायद स्टेशन की लाइट वगैरह गई हुई है। इस वक्त ट्रेन हमारे शिफ्ट कर रही है सरहारी रेलवे स्टेशन को, यहाँ पर हम लोग ओवरटेक भी कर रहे हैं मालगाड़ी को, जो कि बेसिकली कॉल कंटेनर ट्रेन है। GU40 ट्रेन की रेट पर है। लुल्लो रेलवे स्टेशन था ये, सरहारी नहीं था, माजरत। तो दोस्तों 8:05 हो रहे हैं तकरीबन और हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है नवाबशाह शहर में। स्टेशन कुछ ही देर में आने वाला है और ये सामने से मेरी ट्रेन आ रही है, तो मैंने सोचा पहले ऐसे देख लेते हैं, फिर इसमें आपको स्टेशन दिखाता हूँ जो कि अपोजिट साइड पर आएगा। AG RG20 के साथ एक मालगाड़ी है। ये रहा नवाबशाह रेलवे स्टेशन। बहुत ज़बरदस्त स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने। बेहतरीन स्पीड में स्किप किया है नवाबशाह को। काफ़ी सन्नाटा है स्टेशन पर।
और ये है दौड़ रेलवे स्टेशन, सही पहचाना मैंने। स्टेशन की खामोशी को चीरती हुई आगे बढ़ रही ट्रेन। तो ये टंडो मस्से खान के आउटर से ही जो है वो 40 किलोमीटर का क्रॉसिंग शुरू हो चुका है और अब ट्रेन जो है वो 40 से आगे नहीं जाएगी, यानी कि 40 से ऊपर नहीं जाएगी। कब तक नहीं जाती ये अभी हम चेक करते हैं। ये टंडो मस्से खान का रेलवे स्टेशन आ चुका है। ये टंडो मस्से खान रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। कोई भी पैसेंजर नहीं है इस रेलवे स्टेशन से। CNR कोचेस का अलग ही ट्रैक साउंड है। CF5 में काफ़ी घुंघरू की तरह बजते हैं व्हील्स, लेकिन CNR में वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल अलग ही ट्रैक साउंड है इनका। 50 से ऊपर जा रही है। टाइम हुआ इस वक्त 10:10 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंच रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर, जबकि पूरे 10 बजे का जो है वो राइट टाइम है गरम का लोरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। HGM ट्रेन की लीड पर है। डाउन सक्खर एक्सप्रेस। ये आ गया खैरपुर शहर, जो कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो जब ट्रेन खैरपुर से निकली थी तो उस वक्त तो स्पीड काफ़ी अच्छी थी, ट्रेन की तकरीबन 60 to 70 की स्पीड में थी, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही स्पीड कुछ इस तरह की हो चुकी है। और ये आ रहा है इस वक्त बेगमाजी रेलवे स्टेशन। काफ़ी अच्छी रौनक लगी हुई है। काफ़ी अच्छी लाइटिंग और फिर दोबारा से अंधेरा शुरू। ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी नहर है जो कि दरियाए सिंध से निकलती है, सक्खर के पास से। तो अंधेरे में तो आप लोगों को नहीं दिखी होगी, इंशाल्लाह किसी दिन की वीडियो में दिखाएंगे आपको इस नहर का नज़ारे। तो दोस्तों अब तक कुछ ही देर में आने वाला है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और आप देख सकते हैं कि इंजन जो है हमारा वो रोड़ी के पहाड़ों के अंदर जा चुका है और जाकर एक राइट कर्व भी ले लिया है उसने, जबकि हम जो है लास्ट कोच में, इसलिए हम काफ़ी पीछे हैं। और फाइनली अब हम भी एंटर हो रहे हैं रोड़ी के पहाड़ों में।
शार्प राइट जब ले रही है सर हमारी ट्रेन, लेकिन अंधेरे में शायद कुछ खास ना आ रहा हो। ये भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है वैसे रात के अंधेरे में। सीएनआर के कोचेस अलग ही लग रहे हैं वाइट लाइट में। इंजन तो माशाल्लाह से प्लेटफॉर्म पर लग भी गया है। तो आपने देखा कि खैरपुर रेलवे स्टेशन तक जो था वो ट्रेन सिर्फ 27 मिनट लेट थी, लेकिन रोड़ी जंक्शन तक ट्रेन तकरीबन जो है वो 45 मिनट लेट हो चुकी है। और इस वक्त जो है काफ़ी सन्नाटा लग रहा है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कुछ खड़ा हुआ दिख रहा है, यानी कि कोई ट्रेन खड़ी हुई दिख रही है। GEU 24552 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस के लीड पर। 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेन है। हाल ही में मैंने इसमें जर्नी किया है, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं, खैर चैनल पर मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है वैसे ये ट्रेन, लेकिन आज बंद पर लगी हुई है। तो रोड़ी हम पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने का सामान लेने, और अपने दोस्त यानी कि अमजद भाई को भी देखते हैं कि वो किस जगह पर मौजूद है इस वक्त। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि हम निकले तो खाना लेने थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं लोकोमोटिव की तरफ, और खाने का क्या सीन हुआ वो मैं भी आपको वापस कोच में चल के बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेक्निकल स्टॉप है रोड़ी जंक्शन, तो पानी वगैरह भरा जा रहा है ऊपर ट्रेन में। ये बिजनेस क्लास 41 ऑफ काराकोरम एक्सप्रेस की चारों बिजनेस क्लास के कोचेज़ जो है वो 160 kmph वाले सीएनआर कोचेज़ लगे हुए हैं। 478 किलोमीटर पर मौजूद है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो आप आगे देख सकते हैं कि सिग्नल जो है वो हो चुका है ट्रेन का, लेकिन हम फिर भी 17 पे क्रॉस करने के बाद इंजन तक पहुंच चुके हैं। हाँ भाई, तो ये थे अमजद भाई। अमजद भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तो इन्होंने मिलना था रोड़ी स्टेशन से और ये मिल चुके हैं हमें फाइनली। तैयार हैं फिर नए सफ़र के लिए? हम जल्दी में इसलिए क्योंकि हमारे इंजन ने जो है वो अपना फर्स्ट डिपार्टिंग में से ले लिया है। इससे पहले कि ट्रेन हमें अलविदा कह दे, हम पहुँचते अपने लास्ट कोच की तरफ, और गार्ड साहब ने भी जो है वो ग्रीन फ्लैग दिखा दिया। अभी चलना शुरू है ट्रेन भी। तो पूरे 11:10 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 3 शुरू होती है, यानी कि मेन लाइन 3 रोड़ी चमन रेलवे लाइन, जो कि जैकोबाद सिब्बी कोयटा से होती हुई चमन तक जाती है। तो इस रेलवे स्टेशन की ख़ास बात यह है कि ये दिन की बनिस्बत जो है रात में यहाँ पर ट्रेन अराइवल ट्रेन डिपार्चर ज़्यादा रहते हैं, चाहे अप के हों या डाउन के। रात में ये स्टेशन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। ये KCR का कोच जो कि 213 अब मुंजे दड़ों में आया है, और अब ये कल 214 डाउन बन के जाएगा कोटरी। एक मुंजे दड़ों में कोटरी स्टेशन पर मिलेगी और दूसरी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो ये खाने का सीन ये है कि खाना जो है वो हम लेने जा रहे थे सलमान भाई में, लेकिन अमजद भाई ने कहा कि मैं ला रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आज का खाना अमजद भाई की तरफ से। देखते हैं क्या लाएँ। क्या लाएँ अमजद भाई? कबाब पुलाव है। कबाब पुलाव है, रोड़ी से शक्कर से? शक्कर की कबाब पुलाव है। बिस्मिल्लाह करें भाई। ये है आज का हमारा रात का खाना यानी कि डिनर। तो चले अब शक्कर के स्पेशल पुलाव खाते हैं चलती हुई ट्रेन में, और इस अंधेरे के साथ। खेतों से गुजर रही है ट्रेन अभी। दोस्तों 11:40 पर जो है हमारी ट्रेन स्किप कर रही है पन्ना आखिर रेलवे स्टेशन को, और काफ़ी अच्छी स्पीड में लग रही है सर ट्रेन।
तो ये रही FFC की बसें बेबी मादेलो की, काफ़ी मशहूर है। और ट्रेन से जो है आप इसे इसके नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं चलती हुई ट्रेन से। साथ ही काफ़ी अच्छा आ रहा है व्यू। दोस्तों रेती स्टेशन को अभी स्किप किया है ट्रेन ने, और ट्रेन की रफ्तार जो है वो कुछ इस तरह की है। पंजाब में एंटर होते ही रेती स्टेशन जो है सिंध का लास्ट रेलवे स्टेशन है, और अब कुछ ही देर में आने वाला है बल्हार रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब का पहला रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये वाली जो ये वाली जो ट्रेन है, यानी ये जो पीछे है, ये हमारी 41 अब कराकरम एक्सप्रेस है। और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो समझ में हो रही है, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो इस वक्त सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट है। तो इसकी से ये ज़ाहिर होता है कि 90% चांस है कि हमारी 41 ऑफ कराकरम एक्सप्रेस जो है वो 9 ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक कर दे। लेट्स सी क्या होता है। बल्हार रेलवे स्टेशन स्किप कर दिया है हमने। तो GU40 9023 काफ़ी अच्छी स्पीड में लेके जा रहा है ट्रेन को, और बहुत उतावला हो रहा है हमारा लोकोमोटिव भी 9 ऑफ को ओवरटेक करने के लिए। सादकाबाद में एंटर हो चुकी है हमारी ट्रेन। ये भी FFC जो प्लांट है फौजी फर्टिलाइजर सादकाबाद। तो दोस्तों ठीक 1:01 पर जो है ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है सादकाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ, और यहाँ पर हम ओवरटेक करने वाले हैं 9 ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को। ये रही 9 ऑफ अल्लामा इकबाल। दोस्तों कुछ ओवरटेक्स होते हैं जिनमें मुझे काफ़ी दुख होता है, जिनमें से ये वाला ओवरटेक उनमें से एक है, क्योंकि इस वक्त 9 ऑफ की लीड पर लगा हुआ था मेरा फेवरेट लोकोमोटिव AGU30। तो काफ़ी अफसोस हुआ मुझे उससे आगे निकल कर। तो दोस्तों रहीमिया खान से चलने के बाद मैं अब लेट चुका हूँ सोने के लिए। तो मैं कितनी देर सो पाता हूँ और आगे कितने स्टेशन मुझसे मिस हो जाएंगे या मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाता, ये तो अब आप लोगों को इस वीडियो के पार्ट 2 में पता लगेगा। तो चलें अब आपसे बात होगी इंशाल्लाह इस वीडियो के आने वाले पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।